हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है हेरिडिटरी। और हेरिडिटरी में भी आप देख रहे हैं क्या लिखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि क्वेश्चन दो जोन से बहुत आते हैं, एक तो मोनो हाइब्रिड और एक तो डाई हाइब्रिड। तो सबसे पहले समझते हैं मोनो हाइब्रिड है क्या। मोनो हाइब्रिड मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। क्या मतलब होता है? सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हाइट हो गई, कलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं और वो हमारा सिंगल जो कैरेक्टर है वो है हाइट। क्या है हमारा वो सिंगल कैरेक्टर? हाइट। अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं तो पी प्लांट में जो हाइट होती है दो प्रकार की होती है। या तो पी प्लांट टॉल होते हैं या तो पी प्लांट डॉर्फ होते हैं। कोई बीच की हाइट नहीं होती है। या क्या होते हैं? या तो वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं, या क्या होते हैं वो डॉर्फ होते हैं। क्या होते हैं? डॉर्फ होते हैं, छोटे होते हैं। तो मोनो हाइब्रिड मतलब आपको समझ में आया होगा। मोनो हाइब्रिड मतलब क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर जैसे कि हाइट, कलर। तो हमने क्या लिया है कैरेक्टर पी प्लांट का? हमने पी प्लांट का जो लिया है वो लिया है हाइट लिया है। अब पी प्लांट में कितनी हाइट होती है? करेक्ट, दो हाइट होती है। या तो पी प्लांट टॉल होता है और या तो क्या होता है, डॉर्फ होता है। अब क्रॉस मतलब होता है इनके बीच में क्रॉसिंग होना। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। मतलब इन दोनों का हमें देखना है क्या क्या ऑफस्प्रिंग आएंगे और कैसे इनका ऑफस्प्रिंग होगा। ये क्रॉस लगाया है मतलब इन दोनों की क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। मतलब एक का जो पॉलन ग्रेन है दूसरे के स्टिग्मा में जाएगा और सीड वगैरह बनेगा, उससे न्यू प्लांट डेवलप होगा, उसको अपन ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमने इसकी क्रॉसिंग करवाई तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे या जो बेबी प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपन जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो दिया था मेंडल ने, ठीक है। उन्होंने दो लॉ दिए, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक एग्जाम्पल से ये दोनों लॉ समझते हैं और कैसे क्रॉसिंग होती है उसके दो मेथड समझते हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी कैरेक्टर को हमें एक्सप्रेस करना है तो हम यूज करते हैं लेटर्स। अगर मैंने लेटर्स चूज किया कैपिटल टी, इसको बोलते हैं प्योर ब्रीड। क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम टाइप ऑफ लेटर है, कैपिटल, या इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस। ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉल कैरेक्टर हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी। हम सिंगल टी क्यों नहीं लेते हैं, डबल टी क्यों लेते हैं? तो मेंडल ने यही रूल्स बताए थे कि जो भी कैरेक्टर्स हैं हम दो लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर अगर हमने स्मॉल टी ले लिया तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा डॉर्फ कैरेक्टर। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? डॉर्फ, ठीक है। और ये भी क्या है? प्योर ब्रीड है, क्योंकि सेम लेटर्स हैं, स्मॉल टी। और इसको हम बोल सकते हैं होमोजाइगस। क्या बोल सकते हैं इसको? हम होमोजाइगस बोल सकते हैं, ठीक है। हर एक ये जो लेटर है वो एलील कहलाता है। हर एक लेटर क्या कहलाता है? एलील। क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। हर एक लेटर क्या कहलाता है? हम हमारा एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एलील। तो दो मेथड होते हैं क्रॉसिंग के, दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्यूनेट सेल होता है और एक दूसरा होता है डायग्राम मेथड होता है। तो दोनों मेथड देखते हैं कैसे क्रॉसिंग होती है मोनो हाइब्रिड केस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यूनेट सेल देखेंगे। तो हमें कैपिटल टी क्रॉस करवाना है स्मॉल टी से। तो पहला जो लॉ होता है वो लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है? जब भी क्रॉसिंग होगी तो जो एलिल्स हैं या इनको हम गैमेट्स बोलते हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इसके एलिल क्या अलग हो जाएंगे? कैपिटल टी अलग हो जाएगा और क्रॉसिंग में इसके भी एलिल अलग हो जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे
ये कॉलम्स रोज बनाने हैं। फिर प्यूनेट मेथड क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग जब क्या होती है, क्रॉसिंग होती है, एलिल सेपरेट, एलिल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉ किसने डिस्कवर किया था, करेक्ट, मेंडल ने से किया था। तो ये हमारे सेपरेट हो गए। अब क्रॉसिंग क्या होती है, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ भी कर सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमने गैमेट्स को अलग किया, एलिल्स को अलग किया, फिर ये इसको बोलते हैं प्यूनेट सेल, हमने प्यूनेट सेल बना लिया। ठीक है, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, कैपिटल का स्मॉल टी के साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो हमें 4 ऑफस्प्रिंग मिल गए। अब आप बताइए 4 ऑफस्प्रिंग कैसे हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए, पहली नज़र में देखा जाए तो ये तो टॉल है और ये तो डॉर्फ है, क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है टॉल के लिए और स्मॉल टी क्या होता है डॉर्फ के लिए। तो लगता है कि मिक्स मिलेगा, मतलब बीच का बच्चा पैदा होगा, है ना, मीडियम साइज का। लेकिन अब आता है इसका सेकेंड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखते हैं कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्कआउट करता है इस प्यूनेट सेल में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हम एक ऑफस्प्रिंग को देखें, ये हमारा एक ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारा ऑफस्प्रिंग है, और इस जितने भी हमारे ऑफस्प्रिंग हैं वो कहलाते हैं F1 जनरेशन। क्या कहलाते हैं, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं, F1 जनरेशन कहलाते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो टॉल है और एक तो डॉर्फ है। तो एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है और एक कैरेक्टर रेसेसिव होता है। इनमें से जो टॉलनेस कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। टॉलनेस क्या है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो हमारा डॉर्फ है, हमारा क्या है डॉर्फ, वो क्या है हमारा रेसेसिव है। क्या है, रेसेसिव है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर की मौजूदगी में जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे एक घर में 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। तो जब तक बड़ा भाई है तो उसकी चलती है, छोटा भाई अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, उल्टा ही होता है। और ठीक है, तो वही है कि ये जो स्मॉल टी है वो अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा ये ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, ये हमारा ऑफस्प्रिंग क्या होगा, टॉल होगा। क्या होगा, टॉल होगा। ऑफस्प्रिंग क्या होगा, हमारा टॉल होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 कैरेक्टर हम देख रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, एक तो टॉलनेस, एक तो डॉर्फनेस। तो टॉलनेस क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और डॉर्फनेस क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर होता है। तो अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो रेसेसिव वाले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो दब जाएगा, लगेगा कि है ये नहीं, वो है लेकिन अपने आप को हाइड कर लेगा। तो केवल टॉलनेस अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग वो कैसे दिखेगा, करेक्ट, टॉल। ठीक है, अब कितने ऑफस्प्रिंग थे हमारे पास, 4 थे, और चारों के चारों कैसे होंगे, करेक्ट, क्योंकि सब में क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो सब के सब क्या होंगे हमारे, टॉल। फिर 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है फिनोटाइप, एक वर्ड आता है आपका फिनोटाइप, और बच्चा एक वर्ड आपका आता है जीनोटाइप। तो बेटू जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप होता है कि हमें वो दिख कैसे रहा है। तो सारे बच्चे कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, क्या कोई छोटा दिख रहा है क्या, नहीं। तो फिनोटाइप क्या होता है, 4:0। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, दिख कैसे रहे हैं, दिख कैसे रहे हैं। और जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। तो सबका जेनेटिक मेकअप क्या है, सब में एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो सबका जेनेटिक मेकअप क्या है, सेम है। सबका जेनेटिक मेकअप क्या है, सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम। ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम। तो जीनोटाइप क्या होगा, 4:0। तो ये बात हो गई हमारी F1 जनरेशन की। अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की और सेल्फिंग की। अब हम बात करते हैं सेल्फिंग की। सेल्फिंग मतलब होता है जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिले थे, जैसे 4 ऑफस्प्रिंग मिले थे, तो ऑफस्प्रिंग का एक ऑफस्प्रिंग का दूसरे ऑफस्प्रिंग के साथ क्रॉसिंग करवाना। देखो मैंने किया ना क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं सेल्फिंग, मतलब खुद का खुद से ही। ठीक है, तो फिर से वही रूल, पहला रूल क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर क्रॉस हो रहे हैं तो क्या अलग होंगे,
करेक्ट, एलिल्स अलग हो जाएंगे। देखो तो एलिल्स क्या हो गए हमारे अलग। अब इसको अपन दूसरे मेथड से कर रहे हैं, डायग्राम वाले मेथड से, ठीक है। तो ये हमारे एलिल्स क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। ये एलिल्स क्या हो गया हमारे अलग, इसके भी एलिल्स क्या हो गया हमारे अलग, ठीक है। एलिल्स अलग हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, तो ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये भी इसके साथ कर सकता है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये इसके साथ कर सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये भी इसके साथ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी स्मॉल टी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि पहला वाला ये ये वाला इसके साथ किया तो कैपिटल टी, ठीक है। और ये वाला भी इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला, अब ये वाला इसके साथ किया, ये वाला इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला इसके साथ किया तो स्मॉल टी, ठीक है। तो हमें ये ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, ठीक है। ये अपन प्यूनेट सेल से भी कर सकते थे, जैसे मैंने पिछला सिखाया था आपको, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि फिर क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं, तो ये क्या होगा ऑफस्प्रिंग टॉल। इसको बोलते हैं अपन F2 जनरेशन। क्या बोला जाता है इसको, F2 जनरेशन। ये एक टॉल है और एक रेसेसिव है, तो क्या रेसेसिव अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा, करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा टॉल, ये भी क्या हो जाएगा टॉल। क्या इसमें कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, क्या नहीं है, दोनों रेसेसिव है, तो वही एक्सप्रेस आराम से कर लेंगे अपने आप को। तो ये क्या हो जाएगा डॉर्फ, ये हमारा बच्चा क्या हो जाएगा डॉर्फ। तो फिर अपन ने वर्ड सीखे थे, क्या क्या वर्ड सीखे थे अपन ने, एक तो फिनोटाइप सीखा था और एक क्या सीखा था जीनोटाइप। तो फिनोटाइप सबसे पहले बात करते हैं फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, करेक्ट कैसे दिख रहे हैं। तो 4 में से कितने टॉल हैं, 3, और एक क्या है डॉर्फ। तो फिनोटाइप का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3:1। और अगर बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो देखो इसका अलग है, कैपिटल टी, इन दोनों का सेम है, और इसका अलग है, तो क्या हो जाएगा जीनोटाइप 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये दोनों, ये आप रट लीजिए। इसी से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप का क्या रेशियो होता है, जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, ये बार बार ये पूछता ही रहता है वो, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा क्रॉसिंग कैसी होती है, F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।